चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नील बोहर के कंसेप्ट से, जब उन्होंने एटॉमिक मॉडल को प्रपोजल किया था तब उन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सपेरिमेंट, उसकी स्टडी की और रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव करने की ट्राई की। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व है, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा तो उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए। इट मींस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट, देन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम शुड बी कंटिन्यूअस। लेकिन एटम का स्पेक्ट्रम ऑलवेज लीनियर। एटम का स्पेक्ट्रम हमेशा लीनियर मिलता है। इट मींस उस एटम के स्पेक्ट्रम में सब ब्लैक लाइंस ऑब्टेन होती है, और वो ब्लैक लाइंस के कारण वो एटम का स्पेक्ट्रम लीनियर स्पेक्ट्रम कंसीडर होता है। तो नील बोहर के कंसेप्ट से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की स्टडी है। अब स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट क्या है? स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, वो एनर्जी रिलीज करेगा। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल को जंप करेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ये एक नील बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में करेक्शन किया कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट ऑर्बिट में तो रिवॉल्व है, लेकिन अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो लोअर एनर्जी लेवल से कहां जंप करेगा? हायर एनर्जी लेवल को। और अगर एनर्जी को रिलीज करे तो हायर से वो लोअर एनर्जी लेवल को शिफ्ट होगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन कैन चेंज देयर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज कर सकता है। कब? जब या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे, अदरवाइज वो डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। अब नील बोहर का जो कंसेप्ट है उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्टडी है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें कितने टाइप की सीरीज मींस बंडल्स ऑफ लाइन ऑब्टेन होगी वो देखिए। अब स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन मींस एनर्जी रिलीज होना चाहिए, जो एनर्जी रिलीज होगी उसी का स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल को जंप कराएंगे, और जंप कराते समय वो ऑर्बिट चेंज करेगा। ऑर्बिट चेंज करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उसी का स्पेक्ट्रम होगा। उसी स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ सम ब्लैक लाइंस ऑब्टेन होगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में, वायलेट टू रेड विजिबल रीजन में, और इंफ्रारेड रीजन में। उस स्पेक्ट्रम की हम स्टडी करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हम एक रे डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ ऑर्बिट, ये सिक्स्थ, और ये सेवन ऑर्बिट। इसमें हमको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। इफ द इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर कौन सा ऑर्बिट है? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? जीरो। तो ये समझिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जब हम स्टडी करते हैं और इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कराते हैं, और फर्स्ट ऑर्बिट का मीनिंग होता है ग्राउंड स्टेट। इफ द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट, तो 7 से कहां लाए? ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये 7 ऑर्बिट। इस 7 ऑर्बिट से हम इलेक्ट्रॉन को जंप करा के लाए फर्स्ट ऑर्बिट, तो तय के कुछ ब्लैक लाइंस स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन होंगे, इसीलिए एटम का स्पेक्ट्रम लीनियर होता है। अगर 6 से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में है, मींस जब आप 7th से फर्स्ट में जंप करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन 6th लेवल से भी तो क्रॉस हुआ होगा, फिर एक लाइन ऑब्टेन होगी, तो 5th से भी क्रॉस होगा, 4th से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट को आएगा, 3rd से भी आएगा, और 2nd ऑर्बिट से भी फर्स्ट को जंप करेगा।
इतने सारे ऑर्बिट में से हायर एनर्जी लेवल क्या है? 2, 3, 4, 5, 7, 6 एंड लास्ट। लेकिन लोअर एनर्जी लेवल क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट, ये डेफिनेट है। तो यहां पर लाइमन सीरीज की लाइंस ऑब्टेन होगी। कौन सी सीरीज की? लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज का जो मीनिंग है वो है कि बंडल्स ऑफ लाइन जो स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन होती है उसको हम सीरीज के नाम से जानते हैं। तो पहली सीरीज कौन सी है? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कब ऑब्टेन होगी, या लाइमन सीरीज की लाइंस कब ऑब्टेन होती है स्पेक्ट्रम में? जब इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से हम ग्राउंड स्टेट मींस फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कराते हैं। ये आया। अब लाइमन सीरीज का फार्मूला क्या बना? n1 इक्वल टू 1, लोअर एनर्जी लेवल तो 1 है, और n2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल मोर देन 2, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट इंफिनिटी। कहां मिलेगी इसकी लाइन? लाइमन सीरीज की लाइंस आपको अल्ट्रा वायलेट रीजन में ऑब्टेन होगी, जो वायलेट रीजन के डाउन साइड होता है, नॉन विजिबल रीजन में आता है। अब सेकंड सीरीज की बात करें, आपने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कराया तब लाइमन सीरीज ऑब्टेन हुई। अगर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से आप कहां लाए? सेकंड में, तो ये थर्ड टू सेकंड। अब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जंप हुआ हायर एनर्जी लेवल से, तो इस सीरीज का नाम क्या बनता है? बाल्मर सीरीज। सेकंड सीरीज का नाम बाल्मर सीरीज। इसका फार्मूला क्या बनेगा? n1 2, लोअर एनर्जी लेवल 2 और हायर एनर्जी लेवल क्या है? मोर देन 2। और इसकी लाइंस कौन से रीजन में ऑब्टेन होगी? विजिबल रीजन। स्पेक्ट्रम का जो रीजन है विजिबल, उसमें इसकी लाइन ऑब्टेन होगी, वायलेट और रेड के बीच में। इफ द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू थर्ड, हम इसको आगे ऐसे कंटिन्यू कर देंगे। यहां से ये ऑर्बिट्स के नंबर है। इलेक्ट्रॉन को आपने हायर एनर्जी लेवल से कहां जंप कराया? थर्ड में। ये थर्ड, तो फोर्थ से भी थर्ड में आएगा। तो ऐसे सीरीज का नाम आप बोलेंगे पार्शियन सीरीज। और इसका फार्मूला क्या बनेगा? n1 3, n2 4। और कौन से रीजन में आएगी? इंफ्रारेड रीजन में। मतलब हायर एनर्जी लेवल क्या है? 4, 3, 4, 5, 6, 7 सो एंड सो ऑन। n1 क्या है? फिक्स, n1 इक्वल टू 3, ये बदल नहीं सकता। और इंफ्रारेड रीजन में इसके लाइंस ऑब्टेन होते हैं। और if the electron jump from higher energy level to fourth, तो यहाँ ब्रैकेट सीरीज ऑब्टेन होगी। और ब्रैकेट सीरीज में आप फार्मूला बना सकते हो। n1 क्या होगा? लोअर एनर्जी लेवल 4 और हायर एनर्जी लेवल मोर देन 5। कौन से रीजन में मिलेंगे? इसकी लाइंस भी आपको इंफ्रारेड रीजन में ऑब्टेन होगी। अगली सीरीज, जब इलेक्ट्रॉन को आप हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ ऑर्बिट में जंप कराएं, तो फिर सीरीज का नाम होगा प्रीफंड सीरीज। और इसके लिए आप फार्मूला बना सकते हो n1 5, n2 मोर देन 5। ये लाइन भी आपको इंफ्रारेड रीजन में ऑब्टेन होगी। लास्ट सीरीज कौन सी है? इलेक्ट्रॉन को कहां जंप करें? हायर एनर्जी लेवल से सिक्स्थ लेवल में, तो आपको सीरीज मिलेगी हम्परी सीरीज। सीरीज का नाम क्या है? हम्परी सीरीज। हम्परी सीरीज में n1 लोअर एनर्जी लेवल 6 और हायर एनर्जी लेवल मोर देन 6। एक ऑर्बिट जब चेंज होता है एक लाइन ऑब्टेन होती है। रूल है, अगर इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा तो लाइन ऑब्टेन नहीं होगी। जैसे 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में गया या 2p से 2s में आया, मींस ऑर्बिटल चेंज हुआ, ऑर्बिट नहीं, इसलिए आपको लाइंस ऑब्टेन नहीं होगी। तो ऑर्बिट चेंज होने पर एक ऑर्बिट चेंज होगा, एक लाइन ऑब्टेन होगी। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 6 सीरीज का कंसेप्ट है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि पर्टिकुलर लाइन के लिए हाउ मेनी लाइंस ऑब्टेन इन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में आपको
ऑर्बिट चेंज करोगे तो कितनी लाइन ऑब्टेन होगी, और फिर इनका वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। वेवलेंथ कैलकुलेट करते समय आपको ये आइडिया होना चाहिए कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है और लास्ट कौन सी है। तो एक सीरीज का मैं कंसेप्ट समझा देता, सभी में वैसे ही कंसेप्ट है। जैसे लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन आपको पता करना है, तो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट, ये लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन कौन सी है, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल से फर्स्ट में आए, तो ये लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन। लास्ट लाइन कौन सी है, इफ द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इंफिनिटी टू फर्स्ट ऑर्बिट, वो लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन है। इसी तरह बाल्मर में होगा, जब थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा, तो ये बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन। बाल्मर सीरीज की थर्ड लाइन कब होगी, ये सेकंड लाइन, जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ लेवल से, जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ लेवल से सेकंड लेवल में जंप करेगा, वो बाल्मर सीरीज की थर्ड लाइन बन जाएगी। इस तरह हम लाइन का नंबर पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइन किस नंबर से किस सीरीज की फेमस है। बट आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, लाइमन सीरीज कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आए। बाल्मर कब मिलती है, जब सेकंड में आए। अगर उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड ऑर्बिट में जंप किया, तो बताओ लाइमन सीरीज की कितनी लाइन ऑब्टेन होगी, 0, क्योंकि लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में आना जरूरी है। और उसने क्या बोल दिया कि वो तो हायर एनर्जी लेवल से सेकंड में आया, मतलब बाल्मर सीरीज की लाइन ऑब्टेन होगी। पाश्चन की हो सकती, ब्रैकेट प्रीफंड और हम्फ्री सीरीज की लाइन मिलेगी, लेकिन लाइमन सीरीज की लाइन आपको नहीं मिलेगी। लाइमन सीरीज की लाइन तभी ऑब्टेन होती है जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट को इंटर करे। तो क्वेश्चन बोला उसने कि हायर एनर्जी लेवल से वो थर्ड लेवल में आया, तो बताओ लाइमन और बाल्मर सीरीज की लाइन कितनी ऑब्टेन होगी, तो दोनों का आंसर 0 होगा, क्योंकि ना तो फर्स्ट ऑर्बिट में आया ना सेकंड, डायरेक्ट उसने थर्ड ऑर्बिट में जंप कराया। तो आपको पाश्चन, ब्रैकेट प्रीफंड और हम्फ्री की लाइन मिल सकती है, लेकिन बाल्मर और लाइमन सीरीज की 0 लाइन ऑब्टेन होगी। इस तरह लाइन के बारे में आपको पता करना पड़ेगा। इसको 2 मिनट के अंदर नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद स्टडी करते हैं हाउ मेनी लाइंस ऑब्टेन इन स्पेक्ट्रम। उनके 2 फार्मूले, उनकी स्टडी करते हैं। चलिए, आपने इसको नोट किया होगा। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम ये स्टडी करें कि जब हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को चेंज करते हैं तो कितनी लाइन किस तरह से ऑब्टेन होगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा समझिए। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन को हम फिफ्थ लेवल से ग्राउंड स्टेट में जंप कराते हैं, मतलब N2 क्या है 5, और 5 से कहां लाए, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, मींस लोअर एनर्जी लेवल 1 है, फिक्स हो गया। और ये इसी के लिए फार्मूला है कि जब इलेक्ट्रॉन को आप हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में जंप कराते हैं, और ग्राउंड स्टेट का मीनिंग होता है फर्स्ट ऑर्बिट। तो फार्मूला क्या लगाओगे, n-1 डिवाइडेड बाय, इस फार्मूले से हम कौन से केस में इसको यूज करना है, हायर एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट वाले में। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 5 है, क्योंकि फार्मूले में n1 n2 नहीं है, केवल आपको हायर एनर्जी लेवल की वैल्यू पुट अप करना जो n के नेम से यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या रखोगे, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, टोटल आंसर लाओगे तो 20/2, आंसर क्या आ जाएगा 10। मींस आपको स्पेक्ट्रम में 10 लाइन ऑब्टेन होगी अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ लेवल से फर्स्ट ग्राउंड स्टेट को जंप करता है। अब वो यहाँ क्वेश्चन करेगा आपको थ्योरेटिकल, लाइमन सीरीज की लाइन बताओ कितनी मिली, बाल्मर की कितनी मिली, ब्रैकेट की कितनी मिली, ग्राउंड स्टेट में आया तो लाइमन की 13 मिलेगी। तो कैसे पता करें, चार्ट बनाते हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ ऑर्बिट, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
इसी फार्मूले में डायरेक्ट आंसर आया। अब उसने बोला कि फिफ्थ लेवल से वो फर्स्ट में आए तो लाइमन के नंबर बताओ कितने मिले, तो आपको फिर चार्ट डिजाइन करना पड़ेगा। ये देखिए फिफ्थ लेवल से इलेक्ट्रॉन का आया, फर्स्ट लाइमन की एक लाइन मिली, फोर्थ से भी तो फर्स्ट में आया हो। ऑर्बिट जब फिफ्थ लेवल से चला है तो फोर्थ को भी तो क्रॉस किया होगा, तो थर्ड को भी क्रॉस किया होगा, सेकंड को भी क्रॉस किया होगा। तो लाइमन की कितनी लाइंस आपको ऑब्टेन हुई सीरीज में? 4। टोटल लाइन कितनी मिली है? 10। लेकिन लाइमन की कितनी मिलेगी ऐसे केस में? 4 लाइन। अब बाल्मर की कितनी मिलेगी? फिफ्थ से सेकंड, फोर्थ टू सेकंड, थर्ड टू सेकंड। ये लाइमन की 4, तो बाल्मर की 3। अब ब्रैकेट की पास्चन की होगी, पास्चन की 2 और ब्रैकेट की 1 लाइन ऑब्टेन होगी। ऐसे टोटल कर लीजिए, टोटल लाइन हो गई 10। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि हम उस फार्मूले से जब डायरेक्ट वैल्यू 10 लाइन कैलकुलेशन करते हैं तो ये डायग्रामेटिक है 4 + 3 + 2 + 1। और अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, लाइनमैन की 4, बाल्मर की 3, पास्चन की 2 और ब्रैकेट की 1 लाइन ऑब्टेन होगी। इस तरह डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, पार्टिकुलर अगर क्वेश्चन पूछे तो उसके लिए फिर इस तरह कैलकुलेशन। अब दूसरा एक फार्मूला है इसमें कि जब आप इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट के अतिरिक्त किसी ऑर्बिटल में जंप कराएं फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल से अब वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, हायर एनर्जी लेवल से वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑर्बिट में जंप करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़कर। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया सेकंड, इफ द N2 हायर एनर्जी लेवल क्या है? 6, और कहां से जंप किया? लोअर एनर्जी लेवल क्या है? 2। मींस 6th लेवल से इलेक्ट्रॉन ने सेकंड ऑर्बिट में जंप किया, तो N2 क्या हो गया? 6 और N1 क्या हो गया? 2। तो फार्मूला बदल जाएगा। अब फार्मूला किसका स्टडी कर रहे हैं हम? हाउ मेनी लाइंस आर ऑब्टेन इन स्पेक्ट्रम। तो फार्मूला क्या बनेगा? N2 - N1 इन ब्रैकेट N2 - N1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले से ग्राउंड स्टेट के अतिरिक्त जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तब लाइन के नंबर कैलकुलेट होते हैं। अब यहाँ N2 कितना है आपके पास? 6 माइनस N1 2 into 6 - 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना बना? 4, और इसका हिसाब कितना हुआ? 5/2। ये कितना हुआ? 20/2। मींस इसका भी आंसर कितना है? 10। यहां भी 10 लाइन ऑब्टेन होगी। अब 10 लाइन ऑब्टेन होगी तो डायग्राम बनाएं। लाइमन की कितनी मिलेगी, बाल्मर की कितनी मिलेगी, ब्रैकेट की कितनी मिलेगी, तो वो डायग्राम से शो करते हैं। जैसे ये ऑर्बिट्स। अब कहां से लेकर के चले आप इलेक्ट्रॉन को? ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। आप 6th लेवल से इलेक्ट्रॉन को सेकंड ऑर्बिट में लाए, फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं आया, क्योंकि ग्राउंड स्टेट नहीं बोला था उसने। ग्राउंड स्टेट के अतिरिक्त पोजीशन में फार्मूला लगेगा, तो लाइमन सीरीज की लाइन 0 ऑब्टेन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेकंड ऑर्बिट में आया, फर्स्ट में आता तब लाइमन की मिलती। तो 6 से कहां आया? सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, फोर्थ टू सेकंड, थर्ड टू सेकंड। मींस बाल्मर सीरीज की लाइन से स्टार्टिंग है, और बाल्मर सीरीज की कितनी मिलेगी? 4। आपको 10 लाइन ऑब्टेन करना है, तो बाल्मर की कितनी मिली? 4। अब यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। ये बाल्मर के बाद पास्चन सीरीज की कितनी लाइन मिली? 3। फिर यहां से यहां आएगा, एक यहां, ये ब्रैकेट, और ये 6 to 5 प्रीफंड सीरीज की एक लाइन मिलेगी। ऐसे टोटल फिर से आंसर आया 10, जो डायग्रामेटिक भी 10 आंसर है। इस तरह आपको लाइन कैलकुलेट करने के 2 फार्मूले हैं। अब हम इन फार्मूले के बाद इसमें एक न्यूमेरिकल आता है, जिसमें हम
इन लाइंस के वेवलेंथ की कैलकुलेशन करते हैं। किसकी कैलकुलेशन करेंगे? वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ का पहले फार्मूला देखें, फिर लाइन का वेवलेंथ पता करें। 1 लेमडा इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला है किसी भी स्पेक्ट्रम लाइन का। और 1/λ किसके इक्वल होता है? वेव नंबर के, जिसको V बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हमने स्टडी की थी डी ब्रागली इक्वेशन, वहां पर हमने लेमडा वेवलेंथ की वैल्यू या वेवलेंथ की डेफिनेशन को समझा था। या फिर से समझा देता। वेवलेंथ, जब वेव का प्रोपोगेशन होता है तो इस तरह वेव प्रोपोगेट होगी, और ये इन दोनों के बीच की या इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। अब यहाँ ज्यादा वेवलेंथ के बारे में डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, और एक पर्टिकुलर एरिया में जितने वेवलेंथ बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वेवलेंथ इन पर्टिकुलर एरिया, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर। और 1 सेकंड में जितने वेव का फॉर्मेशन होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। केवल हम अभी यहाँ स्टडी करेंगे वेवलेंथ की। तो ये वेव प्रोपोगेशन जब होता है तो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्राफार क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का ये फार्मूला है 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये किसी स्पेक्ट्रम लाइन का वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला है। इसमें R क्या है? R का मतलब है रिजबर्ग कांस्टेंट, अलग साइड में लिख देता। R का मीनिंग क्या है? रिजबर्ग कांस्टेंट। हम R को क्या बोलते हैं? रिजबर्ग कांस्टेंट। और इसकी फिक्स वैल्यू जो न्यूमेरिकल में आपको गिवन रहेगी उतनी आपको पुटअप करना है। अभी मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो R को कांस्टेंट वैल्यू लेकर के पुटअप करूंगा, मींस R के प्लेस पे केवल R लिखूंगा। क्यों? कि हमको इस कंसेप्ट को समझना है। R की वैल्यू तो फिक्स है, वो रिजबर्ग कांस्टेंट है। अब ये Z क्या है? Z होता है न्यूक्लियर चार्ज। किसी भी एटम का जब स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे तो यहां पर उसके अंदर कितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है वो यहां पर नोट करना है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल टू क्या होगा? 1, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में सिंगल प्रोटॉन है। तो हम पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बात करना है तो ये यहां से हटा देते हैं। वेवलेंथ क्या है? रिजबर्ग कांस्टेंट क्या है? अब हम वेवलेंथ पता करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस का। बाद में आप उसको बदल सकते हो, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, किसी के लिए भी किसी भी लाइन का वेवलेंथ इस फार्मूले से पता कर सकते हो। जेड की वैल्यू चेंज होगी। तो अभी केस लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। हाइड्रोजन के प्रोटॉन सिंगल, तो जेड की वैल्यू 1 हो गई, मींस ये जेड भी यहां से रिप्लेस हो जाए। अब आपको उसने क्वेश्चन बोला कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ पता है। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द वेवलेंथ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो पहले आपको यह पता करना पड़ेगा लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ऑब्टेन कब होती है। तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए N2 हायर एनर्जी लेवल क्या होगा? 2, और N1 क्या होगा? 1। ये दोनों पहले डिसाइड करना पड़ेगा, फिर फार्मूले में जाना है। चलिए तो फार्मूला लगाते हैं। 1/λ इक्वल टू R के फॉर्म में R लिख दीजिए, Z को हटा दीजिए क्योंकि हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन N1। अब इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करेंगे। N1 की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/N2 की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर 4। ये आ गया आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/λ इक्वल टू R, और ये एलसीएम आया 4, और इसका हिसाब किताब होगा 3। तो आंसर बना 3R/4। अब आप लेमडा कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको इन्वर्स कर दो। 4 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? 3R।
तो ये हाइड्रोजन के केस में, हमने किसके केस में, हाइड्रोजन के केस में लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन को कैलकुलेट किया, उसका वेवलेंथ, तो क्या आंसर आया 4/3r। अब आपको उसने बोला कि हीलियम का केस लो, ये हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का केस लो, तो हीलियम में तो न्यूक्लियर चार्ज 2 है, मतलब इसके जेड की वैल्यू क्या हो गई 2। तो सारे कंसेप्ट यहां से बदलेंगे। अब वो उसको समझा देता, मैं ये मिटाता यहां से, आपको यही साइड में हीलियम का केस समझाता कि हीलियम का स्पेक्ट्रम है, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है और हाइड्रोजन के वेवलेंथ से उसका कंपैरिजन करना है। तो क्या करोगे, ये फार्मूला लगेगा, फार्मूला यही है 1/λ = r। अब जेड के प्लेस पे क्या रखोगे, जेड उसका है 2, तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। हीलियम का केस ले रहे हैं आप, ये पॉजिटिव चार्ज बना दिया उसको, और ये किसका केस था, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का आंसर आ चुका, फिर उससे कंपैरिजन करेंगे। अब क्या किया 1/λ हीलियम 2 r, जेड की वैल्यू 4, और फिर इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/n1, मतलब लाइमन सीरीज के लिए तो फर्स्ट लाइन होगी ना 1/1 माइनस 1/n2, n2 का मतलब फिर से 4, ये आया। अब इसको जब सॉल्व करोगे 1/λ हीलियम पॉजिटिव इक्वल टू इसका ये r इंटू 4 इंटू, आंसर तो वही बनेगा 3/4, लेकिन यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कैंसल, तो आंसर क्या बनेगा 3r। और लेमडा पता करोगे तो इस साइड लिख लेते हैं, यहां आंसर क्या आया, हीलियम के केस में 3r 1/λ, और लेमडा पता करोगे हीलियम का तो क्या आ जाएगा लेमडा हीलियम 1/3r। अब आपको हाइड्रोजन और हीलियम का कंपैरिजन आप कर सकते हो, 1/3r 4/3r, मीन्स इसको 1/3r को अलग कर दीजिए, दोनों साइड कैंसल, हाइड्रोजन के साथ 4 बचेगा, इसके साथ 1 बचेगा, ये हो गया कंपैरिजन। तो कंपैरिजन, हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ ये है और हीलियम की फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ हमने इस तरह कैलकुलेट किया, जो आंसर ये आया, तो ये इन दोनों का रेशियो आपको डिसाइड कर सकता है। इसी तरह अगर मान लीजिए हमको उसने लास्ट लाइन के बारे में बोला कि लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन के लिए वेवलेंथ पता करो, तो क्या करोगे n2, हायर एनर्जी लेवल क्या होगा इन्फिनिटी, और लाइमन सीरीज के लिए तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आना चाहिए, फार्मूला लगा दो 1/λ, r की वैल्यू एज इट इज, z हाइड्रोजन का केस है गया, अपॉन 1/n1, मतलब 1 का स्क्वायर 1, और इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो आंसर क्या बना 1/λ = r, तो लैम्डा = 1/, ये आंसर है। इस तरह हम लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन का वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको उसने क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन बदलता रहेगा, इसी तरह आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं, जैसे उसने आपको क्वेश्चन दिया कि बाल्मर सीरीज की थर्ड लाइन, कौन सी लाइन के बारे में आपको डिसाइड करना है, उसका वेवलेंथ, बाल्मर सीरीज की थर्ड लाइन का वेवलेंथ ऑब्टेन करना है। तो बाल्मर सीरीज के लिए n1 क्या होगा 2, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड लेवल में आता तभी तो बाल्मर सीरीज ऑब्टेन होगी। तो आपको थर्ड लाइन का पता करना है। फर्स्ट लाइन क्या होती है बाल्मर की, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल से सेकंड में आए तो ये बाल्मर की फर्स्ट, फोर्थ से सेकंड में आए बाल्मर की सेकंड लाइन, और फिफ्थ से सेकंड में आए तब ये बाल्मर सीरीज की थर्ड लाइन बनेगी। तो n1 हो गया 2 और n2 क्या हो गया 5,
ये पॉलीमर सीरीज की थर्ड लाइन है, n1 n2 की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो 1/λ इक्वल टू आर रख दीजिए। हाइड्रोजन का केस है, जेड को हटा दीजिए। हाँ, अगर हीलियम बोला तो फिर जेड की वैल्यू 2 रख के उसको 4 करना पड़ेगा। अभी हाइड्रोजन का केस है, यहाँ रखिए n1 क्या है 2 मीन्स 4 और ये कितना है 5 मीन्स 25। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/λ इक्वल टू आर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 100, यहाँ होगा 21, तो लेम्डा इक्वल टू 100/21। ये आंसर आ गया पॉलीमर सीरीज की थर्ड लाइन का। इस तरह हम किसी भी लाइन का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको केवल n1 n2 को डिसाइड करना पड़ेगा और जो कॉन्सेप्ट आपको चार्ट बना के समझाया उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कंपैरेटिवली, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम वेवलेंथ, उसका हीलियम से कंपैरिजन या किसी अनदर एलिमेंट से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। किसी भी लाइन का किसी भी लाइन से इसी फार्मूले से आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन कब मिलेगी, सेकंड कब मिलेगी, थर्ड लाइन कब ऑब्टेन होती है, उसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर किया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए। बाय, ओके, सी यू।